हेलो एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं पूल बॉयलिंग के बारे में इंफॉर्मेशन। जैसे कि हम कर रहे थे कि मई 22 का जो भी क्वेश्चन पेपर उसको हम सॉल्व कर रहे थे। तो कल हमने ये वाला क्वेश्चन किया था, सेकंड वाला। आज हम करेंगे फर्स्ट वाला क्वेश्चन। एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ बॉइलिंग एंड पूल बॉइलिंग फिनोमेना इन डिटेल विद नीट स्केच ऑफ बॉइलिंग कर्व। ठीक है, तो अब आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। पहले आपको पता होगा बॉइलिंग क्या होती है। बॉइलिंग मतलब वाटर को जब हीट हीट करते हैं स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, और जब उसके अंदर बबल्स फॉर्म होना चालू होते हैं, उसी फिनोमेना को हम बॉइलिंग कहते हैं। तो उस फिनोमेना को होते होते कौन से स्टेप्स आती है, हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे। देखो यहाँ पे नेचुरल कन्वेक्शन बॉइलिंग मतलब हम जब हमारा टेम्परेचर यहाँ पे पहुँचेगा, मतलब जो भी हमारा वाटर है, ठीक है, यहाँ पे वाटर लिया है, हम नीचे से इसको हीट कर रहे हैं। जब उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टी एस टेम्परेचर 108, वाटर का जो भी बॉइलिंग टेम्परेचर होता है वो 100 डिग्री टेम्परेचर होता है। उसके आगे अगर वो चला जाए तो फिर वाटर बबल्स में या फिर वेपर में कन्वर्ट होना चालू करते हैं होते हैं। लिक्विड टू वाटर वेपर में जो भी कन्वर्ट होने का जो भी प्रोसेस होता है, उसमें जो भी टेम्परेचर रिक्वायर होता है उसको सैचुरेशन टेम्परेचर कहते हैं। यहाँ पे दिया होगा, देखो। In thermodynamics, that a pure substance at a specific pressure starts boiling when it reaches saturation temperature. Saturation temperature मतलब लिक्विड टू वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होने में जितना भी टेम्परेचर लगता है ना, उस टेम्परेचर को saturation टेम्परेचर कहते हैं। बट इन रियलिटी द फिल्म फ्लूइड स्टार्ट्स बॉइलिंग आफ्टर द हीटिंग ऑफ सरफेस रिचेस मतलब फ्यू डिग्री अबव। मतलब जनरली हमको लगता है कि हम 100 डिग्री पे अगर बॉईल कर टेम्परेचर देंगे तो फिर 100 डिग्री पे ही उसका कन्वर्जन वाटर टू वेपर होना चालू हो जाएगा, मतलब स्टीम होना चालू हो जाएगी। लेकिन तभी की तभी नहीं होती है, उसके लिए थोड़ा और तपाना पड़ता है, मतलब गर्म करना पड़ता है। इसलिए हमने यहाँ पे प्लेट का टेम्परेचर 108 दिया है। जब हम बॉटम की प्लेट को मतलब ये जो भी है इसको हीट करेंगे, तो फिर कन्वेक्शन मतलब यहाँ से जो भी टेम्परेचर है, यहाँ पे अंदर फ्लूइड है, तो फिर हमने पढ़ा था नेचुरल कन्वेक्शन में क्या होता है, विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंसी अगर फ्लूइड मॉलिक्यूल्स अगर कोई भी सरफेस पे हो, हॉट सरफेस पे, तो उन दोनों के बीच में जो भी ड्यू टू कोलिजन ऑफ इंटरमोलिकुलर कोलिजन की वजह से जो भी हीट इंटरेक्शन होता है या भी हीट ट्रांसफर होता है एक दूसरे के बीच में, उसी को हम नेचुरल कन्वेक्शन बोलते हैं। ठीक है, कंडक्शन बोलते तो डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट होना चाहिए, क्योंकि लिक्विड में या फ्लूइड में जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें अंतर होता है। इसकी वजह से हम इस फिनोमेना को कंडक्शन ना बोल के कन्वेक्शन बोलेंगे। कंडक्शन कब होता है, जब सॉलिड टू सॉलिड जो भी हीट का चेंज होता है तब। ठीक है, तो फिर यहाँ से हम हीट करेंगे इसको। इस मतलब अभी तक मैंने जो भी एक्सप्लेन किया उसी को यहाँ पे इन्होंने वर्ड फॉर्म में लिखा है। द फ्लूइड मोशन इन दिस रीजन इज नेचुरल कन्वेक्शन करंट एंड द हीट ट्रांसफर फ्रॉम द बॉइलिंग सरफेस टू द फ्लूइड बाय नेचुरल कन्वेक्शन। नेचुरल कन्वेक्शन बॉइलिंग एंड्स एट एन एक्सेस टेम्परेचर ऑफ अबाउट 5 डिग्री। मतलब अगर हम सेचुरेशन टेम्परेचर से ज़्यादा 5 डिग्री पे अगर हम करेंगे तो फिर यहाँ पे अपना नेचुरल कन्वेक्शन चालू हो जाएगा। मतलब नेचुरल कन्वेक्शन कन्वेक्शन करंट भी फॉर्म हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो भी गर्म बेस के जो भी गर्म पार्टिकल है, वाटर पार्टिकल, वो ऊपर चले जाएंगे, ऊपर के जो ठंडे पार्टिकल को उनको गर्मी दे देंगे, और ऊपर के जो भी ठंडे पार्टिकल है वो नीचे आएंगे ड्यू टू डेंस डिफरेंस। तो ये कन्वेक्शन करंट हमारे यहाँ पे घूमता रहेगा। आपको ड्रॉ करने के लिए हम बताते हैं। ठीक है, यहाँ से ऊपर जाएंगे, फिर यहाँ पे जो भी ठंडे पार्टिकल है ये नीचे आएंगे, इसी तरीके से कन्वेक्शन करंट फॉर्म होगा। वही लिखा है, देखिए यहाँ पे जीरो है। जीरो से 5 डिग्री टेम्परेचर में यहाँ पे सिर्फ कन्वेक्शन करंट फॉर्म होता है। ठीक है, यहाँ पे कहते हुए एक्सेस टेम्परेचर थीटा नॉट मतलब टी एस माइनस टी सैट, सैचुरेशन टेम्परेचर। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट में लिखा हुआ है कि
न्यूक्लिएट बॉइलिंग, जब हमारा टेम्परेचर 120 डिग्री तक पहुंच जाता है तो फिर यहाँ पे जो भी बेस के पार्टिकल्स एकदम से वाटर से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होना चालू हो जाते हैं। तो फिर जितने जिनको मतलब देखो, जैसे ही वाटर या कोई भी सब्सटेंस हीट एब्जॉर्ब करेगा वो एक्सपैंड होगा, उसी तरीके से वाटर भी हीट लेने के बाद एक्सपैंड होता है और वाटर का वेपर में कन्वर्जन होता है। जब वाटर का वेपर में कन्वर्जन होता है तो फिर यहाँ पे जाने बाहर जाने के लिए कोई जगह नहीं रहती, तो फिर यहाँ पे एक बबल फॉर्म हो जाता है, वाटर बबल, जो कि डेंसिटी डिफरेंस होने की वजह से वो ऊपर चलने लगता है। यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्मेशन ऑफ बबल स्टार्ट्स एट पॉइंट ए एट वेरियस प्रोफेशनल sites on the heating surface. These bubbles detach from the surface of the surface and collapse after traveling short distance from the surface. दिस रीजन मतलब ये इतना बताता हूँ मैं आपको कि जब हम यहाँ पे देखिए, जब हीटिंग चालू हो जाती है तो फिर वाटर का वेपर में कन्वर्जन होना चालू हो जाता है, इसकी वजह से बबल फॉर्म होते हैं। ये बबल फॉर्म जो भी होते हैं ये पूरा ऊपर तक जाते जाते वो मिट जाते हैं। जैसे कि देखो, ऊपर ठंडा ठंडा लिक्विड है, ठीक है, नीचे गर्म है, तो फिर जब भी वो वेपर हीट, जिसमें बहुत ज़्यादा हीट है, वो वेपर को लेकर के, हाई हीट को लेकर के ऊपर चलते जाएगा, वैसे ऊपर का टेम्परेचर ठंडा ठंडा होता जाएगा और वो जो भी हीट है, जो भी उसके साथ हीट थी, वो यहाँ पे स्प्रेड आउट करके फट जाएगा, मतलब न्यूट्रलाइज हो जाएगा। हर एक जो भी बबल पार्टिकल है ऊपर जाते जाते हीट लॉस करता है और इवेंचुअली एक टाइम के बाद फिर से वो हीट, सारी हीट वो ऊपर के ठंडे पार्टिकल्स को दे देता है और खुद ब्लास्ट हो जाता है, मतलब छोटा होकर कोलैप्स हो जाता है। तो इसी को यहाँ पे बोला है कि सरफेस, दीज बबल्स डिटैच फ्रॉम द सरफेस, मतलब गर्म होने के बाद ऊपर जाते हैं, लेकिन एट सर्टेन ट्रेवल, जब डिस्टेंस सर्टेन ट्रेवल करते हैं तो उसके बाद वो जो भी है हीट उस वाटर को लॉस करने की वजह से वो कोलैप्स हो जाते हैं। दिस रिजिम शोज दैट द ग्राफ बिटवीन ए टू बी, मतलब यहाँ पे दिखाया है कि 0 to A नेचुरल बॉइलिंग है, A to B बबल्स फॉर्मेशन होते हैं, फिर बबल कोलैप्स होते हैं इन लिक्विड रीजन ओनली। बाद में नेक्स्ट रीजन है कि द लार्जर वैल्यू ऑफ द एक्सेस टेम्परेचर द रेट ऑफ इवेपोरेशन रीचेस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पॉइंट सी, the heat flux point C is called the critical heat flux of critical heat flux exceeded 1 what megawatt per meter square and the excess temperature is about 30 degree. The heat transfer coefficient H is equals to Q by theta I from Newton's law of cooling, कन्वेक्शन का जो भी लॉ है उसके हिसाब से उन्होंने निकाला है। ये सारा है, सही है, ठीक है। देखिए फिर ये मैं पूरा फिर भी एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। 0 से A नेचुरल कन्वेक्शन, ए से बी बबल फॉर्म होते हैं, ऊपर तक जाते हैं, ऊपर जाके कुछ ट्रैवल डिस्टेंस ट्रैवल करके खुद में कोलैप्स हो जाते हैं। लेकिन B to C यहाँ पे बबल राइज होते हैं, कहाँ तक जाते हैं, टू फ्री सरफेस तक जाते हैं, मतलब यहाँ से बबल ट्रैवल कर करके सरफेस तक जाते हैं इस रीजन में। बाद में होता है ट्रांजिशन बॉइलिंग C to D। C to D में क्या होता है हम पढ़ेंगे यहाँ पे। Increase the past critical heat flux point, the heat flux decreases as shown in boiling curve, मतलब heat flux decreases because the large heat transfer surface area is covered by a vapor film। यहाँ पे क्या बोला, covered by vapor film, मतलब हम जहाँ जब यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हीटिंग करना चालू कर देते हैं तो फिर इनमें क्या होता है, ये जहाँ जहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट जनरेट हो रखी है, मतलब लेट्स सपोज यहाँ पे दिया है कि सरफेस टेम्परेचर 180 डिग्री, यहाँ पे एक वेपर का पूरा बबल फॉर्म हो जाता है ऐसे पूरा, ठीक है, यहाँ पे दिखाया गया है जैसे। यहाँ पे क्या था, जितने जितने एरिया को, जितने जितने छोटे पार्टिकल्स को हीट मिल रही थी वो पार्टिकल वेपर फॉर्म होके बबल फॉर्म करके ऊपर निकल जाते। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक ही टाइम पे बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स एक्साइड होकर के वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते थे। फिर यहाँ पे बड़े बड़े बबल्स पार्टिकल्स या पॉकेट्स बन जाते वेपर्स के,
इन पॉकेट की वजह से जो भी हीट है वो हीट, देखो वाटर का जो भी स्पेसिफिक टेम्परेचर से स्पेसिफिक हीट है वो ज़्यादा है, इसकी वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट ड्रॉ करेगा, ठीक। लेकिन बट जब हम ज़्यादा से ज़्यादा हीट ड्रॉप करते समय वेपर अगर फॉर्म हो जाए अंदर के साइड में, तो फिर वहाँ पे क्या होता है, वेपर होता है। वेपर की स्पेसिफिक हीट जो भी है वो कम होती है, क्योंकि उन दोनों के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस वेपर्स में बहुत ज़्यादा होता है। इसकी वजह से कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट एच वो डिक्रीज हो जाता है, और हीट ट्रांसफर का एच डिक्रीज होना यानी कि सीपी का डिक्रीज होना, इसका मतलब क्या होता है कि हमारा जो भी हीट ट्रांसफर है, जो पहले नेचुरल कन्वेक्शन में या न्यूक्लियेट बॉइलिंग में हो रहा था, उतना अभी हो नहीं हो पाता है, वो कम हो जाता है, ठीक है। तो इसी को ट्रांजिशन बॉइलिंग कहते हैं। इसी को यहाँ पे लिखा हुआ है कि द विथ इन द एक्सेस टेम्परेचर 30 सेल्सियस टू 120 डिग्री सेल्सियस द बॉइलिंग कंडीशन ऑसिलेट बिटवीन द न्यूक्लियेट एंड फिल्म बॉइलिंग, एंड द फेज इन phase is referred as transition boiling of unstable film boiling और partial film boiling, ठीक है। यहाँ पे जब टेम्परेचर इस लिमिट में होता है तो फिर वेपर्स के पॉकेट बनते हैं, लेकिन वो पूरा फिल्म नहीं बना पाता। देखिए यहाँ पे हमारी वेपर की पूरी फिल्म है, यहाँ पे अंदर वाटर का वेपर है, ठीक है, वेपर, ठीक। और यहाँ पे वाटर है। जैसे मैंने कहा था कि वेपर में सीपी की वैल्यू कम होने की वजह से, मतलब स्पेसिफिक की वैल्यू कम होने से, यहाँ का जो भी हीट कैपेसिटी, मतलब एच जो भी है कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर, वो गिर जाता है, मतलब कम हो जाता है। इसकी वजह से जितना पहले हीट हो पाती थी उतना हीट नहीं हो पाता है। लेकिन ये पूरी तरीके से फिल्म भी नहीं प्रोड्यूस करता, और ना ही पूरी तरीके से वाटर की हेल्प से वो गर्म होता है। इसकी वजह से यहाँ पे इसको ट्रांजिशन फेज कहा गया है। ये देखिए ट्रांजिशन फेज सी टू डी, मतलब यहाँ पे ना ठीक से कन्वेक्शन की वजह से, वाटर कन्वेक्शन की वजह से ना हो रहा है, ना ही ठीक से वेपर के कन्वेक्शन से हो रहा है। इसकी वजह से इसमें जो भी है एच की वैल्यू डिक्रीज होने की वजह कारण से एच क्यू, मतलब हीट ट्रांसफर की भी वैल्यू कम हो जाती है, ठीक है। तो फिर हीट ट्रांसफर की वैल्यू कम होने के बाद यहाँ पे फिर आता है फिल्म बॉइलिंग का, मतलब एट सर्टेन टेम्परेचर विथ इन with a further increase in the excess temperature, the vapor film is established and heating surface is completely covered by a vapor blanket and heat flux becomes lowest at point D. Okay, with the further increase in excess temperature, the heat flux increases due to the heat transfer from heated surface to the liquid through the vapor film by radiation only. Okay, radiation only, not radiation and plus convection, ठीक है। एंड विथ विच बिकम्स सिग्निफिकेंट हाई टेम्परेचर। इसका मतलब जब यहाँ पे एक फिल्म प्रोड्यूस हो जाती है आफ्टर हाई डिग्री टेम्परेचर, यहाँ पे 380 डिग्री यहाँ पे दिया हुआ है सरफेस टेम्परेचर, तो यहाँ पे जो भी थर्मल रेडिएशन की वजह से, रेडिएशन की वजह से हीट ट्रांसफर होना चल हो जाता है। और आपको पता है कि जब रेडिएशन की वजह से हीट ट्रांसफर होता है तो फिर वो जो उसका जो प्रोपोर्शनल होता है वो T⁴ होता है। रेडिएशन में हमने पढ़ा है कि हीट ट्रांसफर रेडिएशन में टेम्परेचर T⁴ ऐसे वो रैपिडली इंक्रीज होते रहता है। तो फिर यहाँ पे वाटर वेपर की कन्वेक्शन की वजह से भी हो रहा है, प्लस रेडिएशन की भी वजह से हो रहा है। और इसी रेडिएशन और कन्वेक्शन की वजह से फिर से सडन इसमें इंक्रीमेंट आता है, जिसको फिल्म बॉइलिंग बोलते हैं। इसमें डी से ई का जो फेज है, इसमें फिर से सडन इंक्रीमेंट आता है। तो यही बॉइलिंग कर्व है। तो हम ब्रीफ में इसको कन्वर्स करते हैं। ओ टू ए हमारा नेचुरल कन्वेक्शन ड्यू टू वाटर की वजह से होता है। बाद में ए टू बी, जब हमारा वाटर बबल जो भी है वो एक सर्टन टेम्परेचर अटेंड करने के बाद बबल फॉर्म करता है। जो बबल नीचे हीटिंग की वजह से यहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है, ऊपर लो टेम्परेचर होता है।
तो फिर वो जो बबल है वो हीट कैरी करके ऊपर जब ट्रैवल करता है तो एनर्जी लॉस करता रहता है और बाद में एनर्जी पूरी लॉस करने की वजह से कोलैप्स हो जाता है। लेकिन अगर हम फर्दर उसको और हिट करते हैं 10 to 20 के बीच में, तो फिर ये बबल एनर्जी लॉस करते हुए भी इतनी उसके पास एनर्जी होती है कि वो लॉस करने के बाद भी ऊपर तक पहुंच जाता है, सरफेस तक। ठीक है, यहाँ पे हमारी नॉर्मल बॉइलिंग हो जाती है। लेकिन अगर हम फिर भी उसको और ज़्यादा हीट करेंगे, बॉईल करेंगे, तो फिर ज़्यादा एक्सेस हीट की वजह से यहाँ पे वेपर के पॉकेट्स बन जाएंगे। और जो भी पॉकेट्स है वो ज़्यादा हीट एनर्जी रिसीव करने के बाद यहाँ पे जो भी वाटर वेपर के पैकेट्स बन जाएंगे। वाटर वेपर का सीपी मतलब स्पेसिफिक हीट कम होने की वजह से अंदर की साइड एच कम हो जाएगा। तो इसकी वजह से एच कम होने की वजह से हीट ट्रांसफ़र कम हो जाएगा। तो फिर C/D डिक्रीमेंट है, ड्रॉप है इसमें। फिर बाद में जब फिल्म प्रोड्यूस हो जाएगी, ओवर हीट होने की वजह से नीचे का सरफेस टेम्परेचर, वो जो भी हीट ट्रांसफ़र होगा वो ड्यू टू रेडिएशन की वजह से होगा। और रेडिएशन में टेम्परेचर रेज़ टू 4 की पावर बढ़ता है। इसकी वजह से इसमें सडन इंक्रीमेंट आपको दिखता है D to E। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।